हेलो एवरीवन। स्टैटिक्स में हमारा 11 चैप्टर चल रहा था, नल लाइन एंड नल प्लेन, और उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। तो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो आपका इस टाइप से, शो दैट द रिंच आपकी है जिसमें फोर्स कंपोनेंट है आपके कैपिटल एक्स वाई जेड एंड कपल कंपोनेंट आपके एल एम एन इज इक्विवेलेंट टू two forces, one along the line x is equal to y equals to z and the other along the line given by lx प्लस में my प्लस में nz equals to 0 and x इंटू में y माइनस जेड प्लस y इंटू में z माइनस एक्स प्लस में z इंटू में x माइनस वाई इक्वल्स टू lmn। ओके, एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड फोर्स, सेकेंड टू फोर्सेज निकालना है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालें। आपके पास कोई भी रिंच दे रखी है, वो जो रिंच है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए टू फोर्सेस के, ठीक है, जिसमें से आपका एक फोर्स तो जो है इस लाइन के अलोंग लग रहा है एक्स वाई जेड के एंड अदर इस लाइन के अलोंग, ठीक है। एक जो हमारा फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग लग रहा है, दूसरा हमारा इस लाइन के अलोंग, ठीक है। और साथ साथ हमें क्या निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्सेस का, ठीक है। ओके, इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज दिस, एक्स इट कैन बी रिटन एज एक्स बाय 1 वाई बाय 1 इक्वल्स टू जेड बाय 1। ओके, इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका पासिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन लिख दिया, और ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ये हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिए। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये बन गई। अब फोर्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन के रिगार्डिंग, डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं हम उनको, जो भी फोर्स एक्ट करता है उस लाइन के अलोंग, उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आते हैं, वो रिक्वायर्ड फोर्स कंपोनेंट आते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया लेट ए फोर्स पी एक्ट अलोंग लाइन 1 के अलोंग जो है वो हमारा फोर्स 1 अप्लाई हो रहा है। ओके, एंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस आर, तो इसके अलोंग जो फोर्स कंपोनेंट बनेंगे वो आपके पास क्या बनेंगे, वो हम इनके जो डायरेक्शन कोसाइन है, जैसे 1/√3 1/√3 1/√3, तो ये आपके पास हो जाएगा P 1/√3 P 1/√3 P 1/√3। 1/√3 के रिगार्डिंग हमने लैम्डा ले लिया, तो हमारे जो फोर्स कंपोनेंट है कैपिटल x1 y1 z1, वो प्रत्येक क्या बन गया, लैम्डा पी एंड लैम्डा पी। ओके, अब हम इसके कपल कंपोनेंट निकालेंगे, जो कि हम 9 चैप्टर में निकाल चुके हैं, फोर्सेज इन 3 डायमेंशन। कपल कंपोनेंट इसके रिगार्डिंग डिटरमिनेंट फॉर्म से आई जे के। ओके, स्मॉल x1 y1 z1, ये स्मॉल x1 y1 z1 जो है वो हमारा लाइन का पासिंग पॉइंट है, ठीक है। एंड ये हमारा, अच्छा ये सब हमने क्यों लिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे पास जो रिंच है उसको 2 फोर्सेस में एक्सप्रेस करना है, इक्विवेलेंट दिखाना है 2 फोर्सेस की, तो रिंच को दिखाना है। तो रिंच क्या होती है, जहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल जो है वो दोनों कोइंसाइड करें और उन दोनों को एक साथ लिख दे, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, रिंच बनेगी। जैसा कि हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में इस टाइप से लिख रखा ना, तो ये आर के ही तो रिंच लिखते हैं, तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ी हुई है। तो IL1 प्लस में JM1 प्लस में KN1 इक्वल्स टू IJK x1 स्मॉल y1 z1 एंड कैपिटल x1 y1 z1। तो ये जो सेकंड रो है वो हमारे पासिंग पॉइंट रख रही है, और थर्ड जो रो है वो हमारे क्या रख रही है, फोर्स कंपोनेंट रख रही है। ओके, तो पासिंग पॉइंट क्या है, हमारी जो लाइन 1 है वो उसका पासिंग पॉइंट ओरिजिन है, फोर्स कंपोनेंट क्या है, लैम्डा पी एंड लैम्डा पी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो रो है वो टोटली 0 है, तो देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो LHS से हम टर्म्स को इक्वेट करेंगे, तो L1 M1 और N1 प्रत्येक जो है वो हमारे पास 0 बन जाएगा। सिंस द सिस्टम रिड्यूस टू आर के, ये हमारा ये आर के कंपोनेंट है के। ओके, इस पे रिड्यूस कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड फोर्स चाहिए, तो सेकेंड फोर्स के जो फोर्स कंपोनेंट थे वो हमने ले लिए कैपिटल x2 y2 एंड z2, और इस गिवन बाई, और हमने इसको इस टाइप से कंसीडर कर लिया कि x2 इज इक्वल टू x माइनस में लैम्डा पी, y2 इज इक्वल टू y माइनस में लैम्डा पी एंड z2 इज इक्वल टू z माइनस में लैम्डा पी कंसीडर कर लिया। ओके, अब देखिए हमारे पास दे रखा है
अब सेकंड फोर्स में भी निकालेंगे ऐसे, सेकंड फोर्स के लिए भी। तो सेकंड फोर्स का जो है हमने पासिंग पॉइंट हमने जानबूझ के क्या कंसिडर कर लिया, FG 0 मान लिया। तो इसके भी कपल कंपोनेंट निकालेंगे। तो कपल कंपोनेंट के लिए हम वही वाला सिस्टम यूज़ करेंगे, I कैप L2 प्लस में J कैप M2 प्लस में K कैप N2। ओके, डिटरमिनेंट फॉर्म से IJK एंड X2 Y2 एंड Z2, ये हमारा 2 है, X2 Y2 एंड Z2। ठीक है, तो हमारा पासिंग पॉइंट जो है इसका ये कंसिडर कर रखा है FG 0, और फोर्स कंपोनेंट x माइनस में लैम्डा पी, y माइनस लैम्डा पी एंड z माइनस लैम्डा की। ओके, हमने इसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद दोनों तरफ से टर्म्स को इक्वेट किया। तो L2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, g इंटू जेड माइनस लैम्डा पी, M2 की वैल्यू माइनस f इंटू में जेड माइनस लैम्डा पी एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास N2 की आ गई। ओके, और इसके बाद L कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालना है ना कपल का, तो जितने भी हैं L1 M2 M3 सभी को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास L निकाला हमने, समेशन L1 प्लस में M2, ओके, L1 प्लस में L2। तो यहाँ पे हमारे पास L1 क्या है, 0 है, और इसकी वैल्यू L2 की जो भी हमारे पास आ गई, M की भी वैल्यू आ गई। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, M2 ने N जो है उसमें हम F और G की वैल्यू डाल देंगे, F और G की वैल्यू, क्योंकि इसका जो सेकंड फोर्स का जो पासिंग पॉइंट हमने माना था FG 0, वो हमने अपनी तरफ से माना था। तो हम अब उसमें इसकी वैल्यूज़ निकाल के डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने G वैल्यू निकाली, इससे निकाली आपके पास जो L है उससे, और M से किसकी वैल्यू निकाली, F की, और इसकी दोनों की वैल्यू हमने किस में डाल दी, L में डाल दी। ओके, N में डाली। तो N को जैसे ही मैंने सोल्व किया, सभी में से सोल्व करके मैंने P की वैल्यू निकाल दी। तो P की वैल्यू हमारे पास ये है, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, 1/√3। अब हम इसमें लैम्डा की वैल्यू जैसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास P आ गया। P क्या था, P हमने फर्स्ट फोर्स का क्या मान रखा था, फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड मान रखा था। तो P हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो विच गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फोर्स, क्योंकि फर्स्ट फोर्स हमने क्या मान रखा था, P मान रखा था। ओके, तो देखिए इसको एक बार यहाँ से रिपीट कर देती हूँ। आपके पास सेकंड फोर्स जो है उसके फोर्स और कपल कंपोनेंट जैसे आपने निकाले हैं, तो फोर्स कंपोनेंट तो x2 माइनस लैम्डा पी, y माइनस लैम्डा पी, z माइनस जेड पी, लैम्डा पी मान रखा था। इसका पासिंग पॉइंट हमने FG 0 ले लिया। ओके, और जो हमने 3 डायमेंशन फोर्सेस में यूज़ किया था वो वाला मेथड अप्लाई किया है। ठीक है, इसमें हमें पासिंग पॉइंट चाहिए होते हैं और फोर्स कंपोनेंट, तो इन सब को यूज़ किया, दोनों तरफ से टर्म्स को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमने रिजल्टेंट कपल निकाला, L समेशन ऑफ L1, मतलब समेशन ऑफ जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके जो फोर्स कपल कंपोनेंट है उनके x के अलोंग, y के अलोंग, z के अलोंग जो सम निकालते हो, तो L x के अलोंग जितने भी फोर्स है उन सभी का L हो जाएगा, M के अलोंग सभी का ऐड होके M हो जाएगा, और Z के अलोंग हमारा सभी का ऐड होके क्या हो जाएगा, N। ओके, तो यहाँ से हमारे पास N में F की और G की दोनों की वैल्यू यूज हो रखी थी। हमने क्या किया, ऊपर से L और M से F और G की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दिया। जैसे ही हमने इसमें डाला, आप ये देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से प्रत्येक टर्म जो है वो लैम्डा पी रख रही है, तो हमें तो सिर्फ P की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे प्रत्येक, ये देखिए इधर जाएगा, और प्रत्येक टर्म के पास हमारे पास लैम्डा है, P है। तो हमने इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद दोनों तरफ सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद हमने P की वैल्यू निकाल दी, जो कि हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फोर्स। ओके, अब देखिए सेकंड फोर्स के कंपोनेंट क्या माने थे हमने, x2 x माइनस में लैम्डा पी, y2 y माइनस लैम्डा पी, z2 z माइनस लैम्डा पी। यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी और लैम्डा p की वैल्यू रखी, जो कि हमने निकाल चुके हैं। तो निकाला, इसको सोल्व किया, ये आ गया कैपिटल X m प्लस में n माइनस में m y प्लस में n z अपॉन में L m n। ऐसे ही हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, y2 की वैल्यू निकाल ली, और सिमिलरली हमने किसकी निकाली, Z2 की। अब देखिए सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर द रूट। ओके, सभी की वैल्यू रख दी और हम इसको सॉल्व कर देंगे।
अब हम क्या निकालेंगे, लाइन ऑफ एक्शन निकालेंगे। तो लाइन ऑफ एक्शन निकालने के लिए जैसे कि हम नल प्लेन का यूज़ करते आए, तो एक बार नल प्लेन का में हम लेंगे कि नल प्लेन जो है, पहली जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से पास हो रही है तो हम उसके पासिंग पॉइंट ले लिए। तो नल प्लेन के ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया 0 0 0। तो नल प्लेन की जो इक्वेशन हमने याद की थी उसमें डालेंगे XYZ FGH। ठीक है, यहाँ पे नल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट थे वो हमने FGH माने हैं, तो FGH डालेंगे और इधर से हमारे पास L इंटू में x माइनस का F प्लस में M इंटू में y माइनस का G प्लस में N इंटू में Z माइनस का H। ओके, डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका सेकंड जो रो है वो बिल्कुल 0 है, तो इधर से ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से हमने वैल्यू 0 डालेंगे तो LX प्लस में MY प्लस में NZ इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई। दूसरी हम क्या निकालते हैं, हम ये नल पॉइंट पे, नल प्लेन पे जो पॉइंट मानते हैं हम उसको एज ए इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके तीनों जो कोऑर्डिनेट हैं हमने रो मान लिए। यहाँ की हमारा रो जो है, ये देखो P जैसा दिखने वाला जो सिंबल है हम इसको रो बोलते हैं। ये रो किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। ये हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर चुके हैं, तो इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो देखिए हम इसमें डालेंगे अब XYZ और पासिंग पॉइंट रो रो रो, और कब इसके फोर्स कंपोनेंट क्या थे सेकंड फोर्स के, x माइनस में लैम्डा पी, y माइनस में लैम्डा पी, क्योंकि हमें ये सेकंड फोर्स की तो लाइन ऑफ एक्शन चाहिए तो ये ले लिया। ओके, इधर से हमने इसका पासिंग पॉइंट डाल दिया L इंटू में x माइनस का p रो, सॉरी M इंटू में y माइनस का रो, Z इंटू में प्लस में N इंटू में Z माइनस का रो। ओके, यहाँ से मैंने सेकंड जो रो थी उससे रो कॉमन लिया, ऐसे ही इधर मैंने रो लिया, रो से रो ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास क्या था कि रो टेंड करता है किसको, इन्फिनिटी को, तो दोनों तरफ इन्फिनिटी को टेंड कराया। इन्फिनिटी टेंड कराने के बाद हमारे पास इधर से ये चीज़ आ गई और यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद ये आ गया। तो देखिए हमने इस माइनस को इधर मर्ज कर दिया। ठीक है, प्रत्येक से माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास ये इक्वेशन मिली। तो 10 लाइन थर्ड एंड फोर्थ टुगेदर रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकंड फोर्स। ठीक है, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि एक बार नल जो प्लेन है उसकी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, एक बार तो जो हमारी फर्स्ट लाइन जो है जिस पॉइंट को पास करी उसको लेके, दूसरा देखो फोर्स लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेकंड फोर्स के निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें जो पासिंग पॉइंट जो है वो हम फर्स्ट उसका ले रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी बार उसके रिगार्डिंग तो हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरी बार हम इसको कोई रो पॉइंट, जिसके जो पॉइंट बनाएंगे उसमें तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो रो से डिनोट किए गए XYZ, और रो जो है वो हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। उसके बाद हम दोनों तरफ से एक्सपेंड करेंगे, जो रिक्वायर्ड लाइन आएगी वो हमारी दोनों मिलके क्या होंगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकंड फोर्स होंगे। ओके, थैंक्स।